हेलो गुड मॉर्निंग दोस्तों। संदीप गुरुकुल एकेडमी में आपका स्वागत है। हम लोग पढ़ रहे हैं वर्ल्ड मैप यानी विश्व भूगोल। विश्व भूगोल में हम लोग दे रहे हैं महाद्वीप। हम लोग कौन कौन से महाद्वीप देख चुके हैं? तो हम लोग उत्तरी अमेरिका, दक्षिणी अमेरिका दो देख चुके हैं, पढ़ चुके हैं। और हम लोग पढ़ रहे हैं अफ्रीका महाद्वीप। अफ्रीका महाद्वीप में अफ्रीका महाद्वीप का हम लोग पहला वीडियो में देखे हैं। अफ्रीका महाद्वीप की थोड़ी सी जानकारी लिए थे कि अफ्रीका महाद्वीप किस मतलब की स्थिति कहाँ है। तो उसके बाद हम लोग पढ़ने वाले हैं अफ्रीका महाद्वीप का पार्ट 2 पढ़ेंगे। पार्ट 2 में देखेंगे हम लोग नदी, पर्वत, पठार, झील, इन सब के बारे में हम लोग देखेंगे पार्ट 2 में। आज हम लोग यही पार्ट 2 देखने वाले हैं, ठीक है। तो इसके पहले पार्ट 2 चालू करने से पहले हम लोग क्या करेंगे कि एक वही जो पहले टेस्ट लेते थे थोड़ा सा, तो आज बहुत बड़ा टेस्ट नहीं होगा ना, एक छोटा सा बस 2-3 क्वेश्चन का बताइए आप लोग। एक अफ्रीका महाद्वीप बनाते हैं, उसमें हम 2-3 स्थान बता देंगे, उसका नाम आप लोग बता दीजिए। उसके बाद टेस्ट फिर पढ़ाएंगे अफ्रीका महाद्वीप का पार्ट 2, ठीक है। तो हम एक यहाँ पे मानचित्र बनाते हैं अफ्रीका महाद्वीप का, ये हमारा हो जाएगा, ठीक है। ये हमारा मान लीजिए अफ्रीका महाद्वीप हो गया। यहाँ से हमारा ऐसे अफ्रीका महाद्वीप हो जाएगा ये। और यहाँ पे हमारा एक ये है मेडागास्कर, ठीक है। इसको तो आप लोग जानते हैं मेडागास्कर। अब देखिए हम लोग अफ्रीका महाद्वीप को किस नाम से जानते हैं ये बता दीजिए आप लोग। आप लोग को बताया गया है, फिलहाल बता दीजिए कि किस नाम से जानते हैं, ठीक है। फिर यहाँ पे हमारी एक जल संधि थी, इस जल संधि का नाम बता दीजिए। जल संधि का नाम एक यहाँ पे हमारा जो ये पूरा ये पूरा हमारा जो सागर था, इस सागर का नाम क्या है? एक हमारी यहाँ पे ये जो सागर था, ये वाला पतला वाला, इस सागर का नाम बता दीजिए, ठीक है। और यहाँ पे ठीक है, इतना बताइए। फिर उसके बाद हम लोग बताएंगे आप लोगों को बाद में कि और एक बताना बता दीजिए कि और इसका मतलब अफ्रीका महाद्वीप का सबसे बड़ा देश, सबसे बड़ा देश, ठीक है। ये आप लोग 3 जो 4-5 है बता दीजिए। उसके बाद हम लोग चालू करेंगे अफ्रीका महाद्वीप का पार्ट, मतलब अफ्रीका महाद्वीप के बारे में पार्ट 2 में हम लोग जानेंगे कि अफ्रीका महाद्वीप में और पर्वत कौन से हैं, पहाड़ कौन से हैं, झील कौन से हैं, मरुस्थल कौन सा है, ठीक है। तो इसके बारे में हम लोग देखेंगे। तो ये हमारे हो गए। तो इसको हम लोग आप लोग बता दीजिए, कमेंट बॉक्स में इसका उत्तर लिख दीजिए। उसके बाद हम लोग इसको हम बता देते हैं इसका उत्तर क्या होगा। उसके बाद फिर हम आगे बढ़ेंगे, ठीक है। तो हम लोग चालू करते हैं यहाँ से। सबसे बड़ा देश देख लीजिए का 1 नंबर, ये कहीं देखिए ना, इस देश मतलब इसको किस नाम से जानते हैं, किस नाम से जानते हैं? जिसको हम लोग बोलते हैं अंध महाद्वीप। अंध महाद्वीप। सबसे बड़ा देश कौन सा है? तो अल्जीरिया। अल्जीरिया हमारा जो है वो सबसे बड़ा देश है इस अफ्रीका महाद्वीप का, ठीक है। अब यहाँ पे कौन सी जल संधि थी? जल संधि का नाम था जिब्राल्टर। जिब्राल्टर, ठीक है। ये हो गई हमारी जिब्राल्टर जल संधि। कौन सा सागर ये है? तो इस सागर का नाम है भूमध्य सागर। भूमध्य सागर, ठीक है। यहाँ पे कौन सा सागर था जिसे हम लोग बोलते हैं लाल सागर? लाल सागर। तो इतना आप लोगों को बताए थे, तो इसका उत्तर ये हो गया। सबसे बड़ा देश अल्जीरिया। इस देश को मतलब इस महाद्वीप को और किस नाम से जानते हैं? तो अंध महाद्वीप के नाम से जानते हैं। यहाँ पे कौन सी जल संधि है? तो जिब्राल्टर जल संधि है। यहाँ पे कौन सा सागर है? तो भूमध्य सागर है। यहाँ पे कौन सा सागर है? तो लाल सागर है, ठीक है। तो ये हमारा हो गया ये थोड़ा सा छोटा सा टेस्ट। इसको आप लोग फिर मतलब वहां कमेंट बॉक्स में इसका उत्तर लिख दीजिए। फिर हम लोग क्या करते हैं कि आगे अपना पार्ट 2 में देखते हैं कौन सा पर्वत पठार क्या है, उसके बारे में जानेंगे, ठीक है। तो इसमें अगर आप लोगों को हम बताए नहीं थे कि अफ्रीका महाद्वीप में कितने देश हैं, तो अफ्रीका महाद्वीप में 54 देश हैं, या बताए होंगे तो कोई बात नहीं, ठीक है। तो अफ्रीका महाद्वीप हम लोग पढ़ रहे हैं अफ्रीका महाद्वीप। अफ्रीका महाद्वीप में हमारे कुल टोटल कितने देश है? तो 54 देश है ना, 54 देश। तो ये हमारे हो गए यहाँ के 54 देश, ठीक है। इसके बारे में आप लोगों को कुछ बता दिया गया था और कुछ हम लोग आज जानेंगे, ठीक है। तो हम लोग देखते हैं कि यहाँ पे पहले क्या देखेंगे। पहले हम लोग देख लेते हैं पठार, देख लेते हैं, ठीक है। पठार हमारे यहाँ पे कौन कौन से पठार है? पठार या मरुस्थल, ठीक है। मरुस्थल देखिए अगर हम लोग, तो यहाँ का जो हमारा विश्व का सबसे बड़ा मरुस्थल है, विश्व का सबसे बड़ा गर्म मरुस्थल, तो विश्व का सबसे बड़ा गर्म मरुस्थल हमारा यही अफ्रीका महाद्वीप में है। वो भी हमारा ये वाला पूरा भाग है, देखिए ये हमारा ये वाला पूरा भाग है अफ्रीका महाद्वीप में। सबसे बड़ा गर्म मरुस्थल हमारा यही, इसका नाम है सहारा मरुस्थल, ठीक है। सहारा, ये हमारा हो गया सहारा मरुस्थल, ठीक है। सहारा मरुस्थल विश्व का सबसे बड़ा गर्म मरुस्थल है। गर्म मरुस्थल आप लोग समझिएगा ना, गर्म मतलब कि यहाँ पे ये रेतीला है। लेकिन अगर विश्व का कभी मरुस्थल सबसे बड़ा पूछे तो जो हमारा अंटार्कटिका है, ठीक है। नीचे एक हम महाद्वीप पढ़ाएंगे अंटार्कटिका महाद्वीप।
तो अंटार्कटिका महाद्वीप जो हमारा है वो विश्व का सबसे बड़ा मरुस्थल है, ठीक है। लेकिन मरुस्थल किसे बोलते हैं, मरुस्थल उसे बोलते हैं जहां पे कोई भी मतलब वनस्पतियां ना उग सके। तो यहाँ पे भी कोई वनस्पति नहीं उग सकती है और वहां पे भी कोई वनस्पति उग नहीं सकती, वो एकदम वहां पे कोई भी व्यक्ति नहीं रह सकता, वहां पे एकदम मतलब पठार, वो खाली पूरा एरिया है। तो ये जो है वो गर्म मरुस्थल है, और जो हमारा अंटार्कटिका है वो ठंडा मरुस्थल है। ये हमारा विश्व का सबसे बड़ा गर्म मरुस्थल है और अंटार्कटिका हमारा विश्व का सबसे बड़ा ठंडा मरुस्थल है, ठीक है। तो इसके बारे में आप लोग थोड़ा सा समझ लीजिए कि ये जो हमारा ये है वो गर्म मरुस्थल है, लेकिन विश्व का सबसे बड़ा मरुस्थल पूछे तो वो हमारा हो जाएगा अंटार्कटिका, ठीक है। तो ये हमारा हो गया सहारा मरुस्थल। अब देखिए सहारा मरुस्थल यहाँ पे हो गया। अब यही पे हमारा यहाँ पे देखिए एक हमारा यहाँ पे मरुस्थल है, इसको हम लोग बोलते हैं नामीबिया, ठीक है। नामीब का मरुस्थल, इसका नाम है नामीब, नामीब का मरुस्थल। यहाँ पे हमारा हो गया नामीब का मरुस्थल। अब देखिए यहीं पे हमारा एक और है, यहाँ पे हमारा एक है कालाहारी मरुस्थल, ठीक है। यहाँ पे हमारा हो जाएगा कौन सा, कालाहारी मरुस्थल, इसको हम लोग यहाँ पे लिखते हैं ना कालाहारी, ठीक है। ये हमारा हो गया कालाहारी मरुस्थल, इसको पूरा लिख लीजिए मरुस्थल। ये हो गया हमारा कालाहारी मरुस्थल। ये हमारा हो गया नामीब का मरुस्थल, ठीक है। और विश्व का सबसे बड़ा गर्म मरुस्थल हमारा है सहारा मरुस्थल, ठीक है। यहाँ पे हमारा एक और मरुस्थल है, यहाँ पे देखिए जो हमारा मरुस्थल है इसको हम लोग बोलते हैं इथियोपिया का मरुस्थल, ठीक है। इसको हम लोग यहाँ पे लिखते हैं इथियोपिया, इथियोपिया का मरुस्थल, ठीक है। ये हमारे हो गए कितने, 4 मरुस्थल। इसके बारे में हम लोग समझेंगे। सहारा मरुस्थल जो है वो विश्व का सबसे बड़ा मरुस्थल है और गर्म मरुस्थल है, ठीक है। यहाँ पे हमारा है नामीबिया मरुस्थल, यहाँ पे हमारा है कालाहारी मरुस्थल, ये हमारा है इथियोपिया का मरुस्थल, ठीक है। तो ये हमारे 4 मरुस्थल हो गए। इसके बारे में आप लोग नाम इसका जान लीजिए, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे हम लोग मरुस्थल तो हमारे इतने हुए, ठीक है। अब इसमें हम लोग देखते हैं कि यहाँ पे हमारा जो ये खाली वाला हिस्सा है, ठीक है, मरुस्थल के अलावा जो हमारा ये खाली वाला हिस्सा बचता है, यहाँ पे देखिए पूरा इसको बनाते हैं ना, ये खाली वाला जो हिस्सा हमारा है मतलब बीच में जो खाली ये भी ना, तो इसको यहाँ पे हमारे पाया जाता है मैदान, ठीक है। इसे यहाँ पे घास का मैदान जो पाया जाता है उसे हम लोग किस नाम से जानते हैं, तो यहाँ पे हमारे देखिए घास का मैदान ऐसे बना देते हैं इसको, और घास का मैदान जो हमारा यहाँ है इसको हम लोग बोलते हैं सवाना, ठीक है। यहाँ पे जो हमारा घास का मैदान पाया जाएगा उसे हम लोग बोलेंगे सवाना घास का मैदान, ठीक है। इसे हम लोग लिखते हैं यहाँ पे सवाना घास का मैदान, ठीक है। ये देखिए घास का मैदान जो होता है, घास का मैदान ये नहीं है कि यहाँ पे मतलब टोटली घास पाया जाता है, पूरी तरह से यहाँ पे घास नहीं। घास का मैदान होता है कि यहाँ पे खेती भी की जा सकती है, खेती में जो घास पाए जाते हैं उसको मतलब उस क्षेत्र को हम लोग बोलते हैं सवाना, उसका एक स्पेसिफिक नाम रख दिया गया है। जैसे हम लोग उत्तरी अमेरिका पढ़े थे तो वहां पे प्रेयरी था, दक्षिणी अमेरिका पढ़े तो वहां पे कंपास था, लानोस था और सेलवास था, ठीक है। तो वो हमारा वहां पे हो गया था। अभी हम अफ्रीका महाद्वीप पढ़ रहे हैं तो अफ्रीका में हमारा है सवाना घास का मैदान, ठीक है। तो ये हमारा हो गया ये वाले पूरे एरिया में घास का मैदान। अब देखिए घास का मैदान यहाँ पे क्यों है, यहीं पे क्यों खालिस्तान है, क्योंकि देखिए अफ्रीका महाद्वीप जो हमारा है, अफ्रीका महाद्वीप इकलौता ऐसा महाद्वीप है जिस महाद्वीप से 3 रेखाएं, विषुवत रेखा, कर्क रेखा और मकर रेखा, तीनों होकर गुजरती हैं। देखिए यहां से हमारी जाती है विषुवत रेखा, इसके नीचे से हमारी जाती है मकर रेखा, इसके ऊपर से हमारी जाती है कर्क रेखा। देखिए इसको आप लिखते हैं कर्क रेखा, यहां पे हमारी हो जाएगी विषुवत रेखा और नीचे हमारी हो जाएगी मकर रेखा। देखिए ये हमारा एक ऐसा महाद्वीप है, ये मतलब अफ्रीका महाद्वीप, अफ्रीका महाद्वीप एक ऐसा महाद्वीप है जहां से विषुवत रेखा, मकर रेखा और कर्क रेखा तीनों रेखाएं गुजरती है, ठीक है। तो ये हमारा ऐसा महाद्वीप हो गया। और सभी महाद्वीप है जहां से केवल एक या 2 रेखाएं गुजरती है, जैसे अफ्रीका ये एशिया महाद्वीप हो गया, तो एशिया महाद्वीप से हमारी कर्क रेखा गुजरती है और उसका थोड़ा सा भाग ये हमारा विषुवत रेखा गुजरती है। और यहाँ पे हमारा उत्तरी अमेरिका पढ़े थे तो उत्तरी अमेरिका से हमारा कर्क रेखा केवल गुजरती थी। दक्षिणी अमेरिका हम लोग पढ़े तो दक्षिणी अमेरिका से हमारा विषुवत रेखा और मकर रेखा गुजरती थी। लेकिन अफ्रीका महाद्वीप हमारा ऐसा है, अफ्रीका महाद्वीप से हमारे तीनों रेखाएं गुजरती है, मकर रेखा, विषुवत रेखा और कर्क रेखा। मकर रेखा, विषुवत रेखा, कर्क रेखा आप लोग जानते होंगे, ये हमारा 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश होता है और ये हमारा 23.5 डिग्री, ये 23.5 डिग्री इसको साउथ ले देते हैं ना, नॉर्थ या साउथ, मतलब ये साउथ हो गया और ये नॉर्थ हो गया, ठीक है। नॉर्थ मतलब उत्तरी अक्षांश और साउथ मतलब दक्षिणी अक्षांश।
और जो विषुवत रेखा हमारा होता है ये 0 डिग्री अक्षांश होता है, ठीक है। ये हमारा हो गया 0 डिग्री अक्षांश। तो ये हमारा समझ लीजिए। अब देखिए यहाँ पे हमारा एक क्वेश्चन ये तो हो गया हमारा ना, हमारा ये मरुस्थल हो गए, घास का मैदान हो गया, और ये समझ लीजिए कि कर्क रेखा, मकर रेखा, विषुवत रेखा विश्व का एक ऐसा महाद्वीप है जिससे तीनों रेखाएं ऊपर गुजरती हैं, ठीक है। और ये जो हमारा विषुवत रेखा है, विषुवत रेखा पे आप लोग जानते हैं कि विषुवत रेखा पे सबसे ज्यादा गर्मी पड़ती है। क्यों? क्योंकि हमारा जो सूर्य है वो इन दोनों रेखाओं के बीच में ही भ्रमण करता है, ठीक है। तो इन दोनों रेखाओं के बीच में भ्रमण करने का मतलब क्या हुआ कि अगर सूर्य हमारा यहाँ पे है तो यहाँ से यहाँ आएगा तो भी यहाँ पे सूर्य आएगा, और यहाँ से जब यहाँ जाएगा तो भी सूर्य यहाँ पे आएगा। तो सूर्य यहाँ पे 2 बार आता है, ठीक है। तो यहाँ पे गर्मी की मात्रा ज्यादा होती है। क्यों? क्योंकि सूर्य अगर यहाँ से यहाँ आता है फिर भी यहाँ पे गर्मी कुछ ज्यादा मतलब पड़ती रहेगी इसकी अपेक्षा, और सूर्य जब यहाँ होगा तो भी यहाँ पे गर्मी इसकी अपेक्षा ज्यादा पड़ेगी। तो यहाँ पे गर्मी की मात्रा ज्यादा होती है। आप लोग ये जानते होंगे कि गर्मी जहां पे ज्यादा पड़ती है वर्षा वहां पे ज्यादा होती है। क्यों ज्यादा होती है? क्योंकि जो हमारा समुद्र वाला, जैसे देखिए ये वाला हमारा समुद्र वाला हिस्सा हो गया और इधर वाला हमारा समुद्र वाला हिस्सा हो गया। तो समुद्र वाला हिस्सा जहां पे हमारा होगा वहां पे गर्मी ज्यादा पड़ेगी, तो उसका जो पानी होगा वो वाष्प बन के ऊपर उठेगा, और ऊपर उठने के पश्चात क्या होगा कि फिर यहाँ पे वर्षा होगी। जो पानी वाष्प बन के ऊपर जाएगा वो नीचे तो आएगा, ये तो है नहीं कि ऊपर ही रहेगा। तो जो पानी नीचे से समुद्र से वाष्प बन के ऊपर जाता है वो कुछ टाइम के बाद वर्षा के रूप में नीचे आ जाता है। तो यहाँ पे जो हमारा विषुवत रेखा वाला क्षेत्र है वहां पे हमारा मतलब कि उस क्षेत्र में हमारे वर्षा ज्यादा होती है, और वर्षा ज्यादा होने के कारण वहां पे वन या घास के मैदान वहां पे ज्यादा पाए जाते हैं। ज्यादातर हम लोग देखेंगे कि जो हमारा ये तो हमारी बीच वाला भाग हो गया ना, ये मरुस्थल, ये जो हमारा महाद्वीप है ये बहुत बड़ा है। बड़ा होने के कारण क्या है कि बीच में वर्षा कम मात्रा में होती है, लेकिन यहाँ किनारे किनारे वर्षा ठीक ठाक मात्रा में होती है। तो यहाँ पे हमारी वर्षा ज्यादा होती है, इसलिए यहाँ पे घास के मैदान पाए जाते हैं। यहाँ पे पठार नहीं है, और यहाँ पे हमारे लगभग वर्षा कम हो पाती है। इसलिए यहाँ पे देखिए ये पूरा हमारा सहारा का मरुस्थल लगभग अफ्रीका महाद्वीप का 1/3 भाग को घेरे हुए है, ठीक है। पूरे अफ्रीका महाद्वीप के लगभग 1/3 भाग में हमारा स्थित है सहारा मरुस्थल, ठीक है। अब देखिए हम यहाँ पे देख लिया मरुस्थल, अब हमारा ये हो गया। अब इसके बाद हम लोग और कुछ देखना चाहें तो इसमें हम लोग देखते हैं पर्वत के बारे में, ठीक है। एक दो हमारे पर्वत है, पर्वत देख लेते हैं। देखिए यहाँ पे हमारा एक पर्वत स्थित है, ठीक है। ये हमारा हो जाएगा एक पर्वत, ऐसे करके इस पर्वत को हम लोग बोलते हैं एटलस पर्वत। देखिए इस मार्कर से लिखते हैं ना, यहाँ पे हमारा जाएगा एटलस पर्वत, एटलस पर्वत। अब देखिए हम लोग एटलस पर्वत के बारे में समझे, तो एटलस पर्वत के बारे में समझे तो एटलस पर्वत हमारा यहाँ पे स्थित है। ये हमारा जो है ये कई श्रेणियों से मिलकर बना है, ठीक है। एटलस पर्वत हमारा 2 या 3 पर्वत श्रेणियों से मिलकर बना है, ठीक है। अब एटलस पर्वत की अगर सबसे ऊंची चोटी हम लोग देखना चाहें तो एटलस पर्वत की सबसे ऊंची चोटी हमारी हो जाएगी माउंट तुलबु, ये तुबलक, इसको लिखते हैं माउंट तुबलक, तुबलक, ठीक है। ये हमारा जाएगा माउंट तुगलक। ये क्या है? एटलस पर्वत की ऊंची चोटी, ठीक है, ऊंची चोटी, ठीक है। ये एटलस पर्वत की सबसे ऊंची चोटी है ना। अगर पूछे कि अफ्रीका महाद्वीप की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, तो अफ्रीका महाद्वीप की हमारी सबसे ऊंची चोटी है माउंट किलिमंजारो, ठीक है। देखिए हम यहाँ पे बनाते हैं, ठीक है। यहाँ पे हमारा पड़ जाएगा ये इसी मार्कर में दूसरा चेंज करके बनाते हैं ना, यहाँ पे हमारा पड़ जाएगा माउंट किलिमंजारो, ठीक है। ये वाला जो भाग है हमारा, यहाँ पे हमारा पड़ेगा माउंट किलिमंजारो। ये जो हमारा माउंट किलिमंजारो है ये अफ्रीका महाद्वीप का सबसे ऊंची पर्वत चोटी है, ठीक है। इसको हम लोग इधर लिखते हैं ना, यहाँ पे लिख देते हैं माउंट किलिमंजारो, किलिमंजारो। ये जो माउंट किलिमंजारो ये हमारी अफ्रीका की सबसे ऊंची पर्वत चोटी है, ठीक है। तो ये हमारा हो गया। ये आप लोग अक्षांश, चलिए इसको मिटाएंगे बाद में ना। यहाँ पे हम देख लिए कि माउंट किलिमंजारो जो हमारा है वो अफ्रीका की सबसे ऊंची चोटी है, ठीक है। माउंट, अगर पूछे कि अफ्रीका की दूसरी सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, ठीक है, तो ये जो हमारा विषुवत रेखा है, विषुवत रेखा पर यहाँ पे हमारी एक पर्वत श्रृंखला स्थित है, पर्वत चोटी, इसको बोलते हैं हम लोग माउंट कीनिया, माउंट कीनिया, ठीक है। इसको हम लोग यहाँ लिख देते हैं माउंट कीनिया। अब ये जो हमारा माउंट कीनिया है ये अफ्रीका महाद्वीप की दूसरी सबसे ऊंची चोटी है, ठीक है। अफ्रीका महाद्वीप की पहली सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? माउंट किलिमंजारो। और अफ्रीका महाद्वीप की दूसरी सबसे ऊंची चोटी हमारी है माउंट कीनिया। अगर पूछे कि एटलस पर्वत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, तो एटलस पर्वत की सबसे ऊंची चोटी हमारी है माउंट तुगलक, माउंट तुगलक, ठीक है। तो माउंट तुगलक हमारा हो गया एटलस पर्वत की सबसे ऊंची चोटी, और अफ्रीका महाद्वीप की हमारी सबसे ऊंची चोटी है माउंट किलिमंजारो।
और दूसरी सबसे ऊंची चोटी है माउंट किनिया। अब देखिए ये माउंट किनिया क्यों बता रहे हैं, क्योंकि माउंट किनिया जो हमारा है वो विषुवत रेखा के एकदम ऊपर स्थित है, ठीक है। तो विषुवत रेखा का हमारा ऊपर कौन सा स्थित है, माउंट किनिया, ठीक है। इतना आप लोग समझ लीजिए। उसके बाद हम लोग ये देख लिए कि हमारे पर्वत पठार कौन से हैं। पर्वत हो गए, पर्वत में हमारा एटलस पर्वत हो गया, एटलस पर्वत की सबसे ऊंची चोटी तुगलक हो गया। उसके बाद हमारा सबसे ऊंचा चोटी देख लिए तो हमारा हो गया किलिमंजारो, दूसरी सबसे ऊंची चोटी है वही हमारी माउंट किनिया। अब देखेंगे हम लोग नदी, एक दो नदी देख लेते हैं, ठीक है। देखिए हमारी यहाँ पे एक नदी है, यहाँ से एक नदी निकलती है, यहाँ पे हमारा जो ये एटलस पर्वत है यही से हमारा एक नदी निकलती है, ऐसे यहाँ पे आती है, इसको हम लोग बोलते हैं नाइजर नदी, ठीक है। नाइजर, नाइजर नदी, ठीक है, ये हमारी हो गई नाइजर नदी। तो नाइजर नदी देखिए यहाँ पे कहाँ आ गई, यहाँ पे ये हमारा ये कौन सा क्षेत्र है, तो ये हमारा जो है ये पूरा अटलांटिक वाला क्षेत्र है, ठीक है। ये हमारा अटलांटिक वाला क्षेत्र है और ये हमारा हिंद महासागर वाला क्षेत्र है, और नीचे हमारा दक्षिण महासागर वाला क्षेत्र है। ऊपर हमारा ये हमारा जो है वो इसको हम लोग बोलते हैं भूमध्य सागर, यहाँ पे हमारा है लाल सागर, इधर हमारा है अटलांटिक महासागर, ठीक है। तो ये हमारा यहाँ से चलती है और ये कहाँ गिर जाती है, ये हमारा गिरती है किस, ये हमारे अटलांटिक महासागर में, ठीक है। अटलांटिक महासागर में कौन सी गिरती है, नाइजर नदी, ठीक है, नाइजर नदी। अब देखिए यहाँ पे एक हमारी झील है, ठीक है, यहाँ पे हमारी एक झील है, इसको हम लोग बोलते हैं विक्टोरिया झील, ठीक है। इसको हम लिखते हैं यहाँ पे, लिखेंगे इसको दूसरा मानचित्र बना देगा, इसको देखिए ठीक है हम दूसरे पे बनाते हैं ना, यहाँ पे इसको आप लोग लिख लीजिए, इस तरफ मिटाते हैं और यहाँ पे एक दूसरा बना के उसमें बताते हैं नदी के बारे में ना। ये नदी यहाँ से मिटा देते हैं, आप लोग इसको समझ लीजिएगा कि ये नदी है। देखिए यहाँ पे हम एक बनाते हैं ये वाला दूसरा फिगर, ये थोड़ा छोटा रहेगा ना, छोटा क्या उतना ही बड़ा हो जाएगा। देखिए ये हमारा हो गया, मान लीजिए ये हमारी हो गई मेडागास्कर, मेडागास्कर, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे हमारा ये जो अफ्रीका महाद्वीप दूसरा वाला हो गया, इस दूसरे अफ्रीका महाद्वीप में हम लोग नदी देख लेते हैं, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे हमारी एक नदी आप लोग बताया ऐसे आती है, ये हमारी हो गई नाइजर नदी, नाइजर नदी, ठीक है। यहाँ पे हमारा एक है झील विक्टोरिया झील, इसको हम लोग बोलते हैं विक्टोरिया, विक्टोरिया झील क्यों बता रहे हैं आप लोगों को, क्योंकि विक्टोरिया झील से हमारी एक नदी निकलती है श्वेत नदी, या तो इसको बोलते हैं विक्टोरिया नदी, ठीक है। इसको हम लोग या तो बोलेंगे श्वेत नदी या विक्टोरिया नदी। और यहाँ पे जो हमारा इथियोपिया का पठार था, इथियोपिया के पठार से हमारी नदी निकलती है नदी नहीं नीली नदी, इसका नाम है नीली नदी, ठीक है, नीली नदी। और इसका नाम है हमारा श्वेत नदी, श्वेत, ठीक है। श्वेत नदी को बोलते हैं व्हाइट रिवर और नीली नदी को बोलते हैं ब्लू रिवर, ठीक है। ये दोनों नदियां जब आपस में मिल जाती है तो ये नदी हमारी यहां से ऐसे जाती है और इसको हम लोग बोलते हैं नील नदी, नील नदी। नील नदी के बारे में अगर हम लोग समझे तो नील नदी जो हमारी है वो विश्व की सबसे लंबी नदी है। विश्व की सबसे लंबी नदी कौन सी हमारी, तो नील नदी। अगर नील नदी की लंबाई हम लोग जानना चाहें तो नील नदी की लंबाई हमारी जाएगी 6,693 किलोमीटर के आसपास है, ये 6,693, ठीक है, 6,693 किलोमीटर, ठीक है। और जो हमारी भारत की सबसे लंबी नदी है वो गंगा नदी है, ठीक है। उसकी लंबाई कितनी है, तो वो हमारी है 2525 किलोमीटर, 2,525 किलोमीटर, ठीक है। तो भारत की नहीं, हम लोग देख रहे हैं ये विश्व की सबसे लंबी नदी है, विश्व की सबसे लंबी नदी कौन सी है, तो नील नदी। इसकी लंबाई कितनी है, इसकी लंबाई है 6,693 किलोमीटर। अगर हम लोग देखें कि विश्व की सबसे ज्यादा आयतन धारण करने वाली नदी कौन सी है, तो विश्व की सबसे ज्यादा आयतन धारण करने वाली हमारी नदी है अमेजन नदी, ठीक है। अमेजन नदी हम पढ़ाए थे आप लोगों को, दक्षिण अमेरिका वाला भाग जब पढ़ रहे थे तो वहां से मतलब उसमें बताया था कि पेरू से निकलती है हमारी अमेजन नदी, और पेरू से निकलते हुए वो 11 देशों को छूते हुए, 11 नहीं 9 देशों को, सॉरी 9 देशों को छूते हुए वो जाके गिर जाती है अपना मतलब अटलांटिक महासागर में, ठीक है। ये हमारी नील नदी जो है वो विश्व की सबसे लंबी नदी है, और आयतन धारण करने में पूछे तो हमारी अमेजन नदी हो जाएगी, ठीक है। तो ये हमारी हो गई नील नदी। और एक बात नील नदी के बारे में हम लोग समझे कि नील नदी को हम लोग बोलते हैं मिस्र की जीवन रेखा, ठीक है। यहाँ पे हमारा ये वाला देश जो है वो देखिए मिस्र है, यहाँ पे ना ये हमारा है मिस्र, मिस्र। तो मिस्र को हम लोग नील नदी को बोलते हैं मिस्र की जीवन रेखा, ठीक है। मिस्र की जीवन रेखा इसे क्यों बोलते हैं, यहाँ पे देखिए हमारा भूमध्य सागर है, भूमध्य सागर। तो ये नदी हमारी जो है वो भूमध्य सागर में जाकर गिरती है। अब देखिए मिस्र, ये नील नदी को जीवन रेखा इसको क्या बोलते हैं, क्योंकि इस नदी से इस नदी से मिस्र का ढेर सारा व्यापार होता है, ठीक है। यहाँ पे जो भूमध्य सागर है यहाँ पे हमारा बंदरगाह बना गया है, तो यहाँ से इस नदी के सारे व्यापार होता है, और व्यापार जानते हैं किसी देश को विकसित करने में बहुत ज्यादा मदद करता है, ठीक है। तो इस नदी से और नदी के सहारे हम लोग जो व्यापार करेंगे
तो वो बहुत सस्ता हो जाएगा। ठीक है, नदी में जो हमारा मतलब नाव चलती है उसके माध्यम से हम लोग व्यापार को सस्ता बना सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ से हमारी जो नील नदी गई है ये भूमध्य सागर में जाकर गिरती है। कहाँ से निकलती है अगर पूछे तो ये दो नदियों से मिलकर बनती है, कहीं एक जगह से नहीं निकलती ना। ये श्वेत नदी और नीली नदी, श्वेत नदी और नीली नदी जब दोनों आपस में मिलती है तो उसे हम लोग बोलते हैं नील नदी। ठीक है, और श्वेत नदी कहां से निकलती है तो ये हमारी निकलती है विक्टोरिया नदी से। ठीक है, विक्टोरिया नदी से हमारी निकलती है श्वेत नदी। तो ये हमारी हो गई एक नदी। अब देखिए हमारी यहाँ पे जो विषुवत रेखा आप लोगों को भी बताया, ये हमारी है ना विषुवत रेखा, इसको बोलते हैं विषुवत रेखा यानी 0 डिग्री अक्षांश। और यहाँ पे हमारी थी मकर रेखा। ठीक है, ये हमारी हो गई मकर रेखा। देखिए ये क्यों बता रहे हैं, ये बता इसलिए रहे हैं क्योंकि इन मतलब पूछता है कभी कभी ना पेपर में कि मकर रेखा को काटने वाली कौन सी ऐसी नदी है जो मकर रेखा को 2 बार काटती है। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे हमारी एक नदी है ऐसे, यहाँ पे निकलती है ऐसे करके, यहाँ से आकर ऐसे मिल जाती है, इसको हम लोग बोलते हैं लिम्पोपो नदी। ठीक है, ये हमारी जाएगी लिम्पोपो नदी। तो लिम्पोपो नदी जो है हमारी मकर रेखा को 2 बार काटती है। ठीक है, मकर रेखा को 2 बार काटने वाली कौन सी नदी है तो लिम्पोपो नदी। और देखिए वही यहाँ पे एक नदी और पाई जाती है विषुवत रेखा जो हमारी है, विषुवत रेखा को 2 बार काटने वाली कौन सी नदी है तो यहाँ पे हमारी एक नदी है, इसको बोलते हैं जायरे नदी, जायरे। ठीक है, ये जायरे नदी जो हमारी है वो विषुवत रेखा को 2 बार काटती है, और मकर रेखा को 2 बार काटने वाली कौन सी नदी हमारी है तो वो है लिम्पोपो नदी। ठीक है, तो ये हमारी हो गई लिम्पोपो नदी। यहाँ पे देखिए हमारी एक नदी यहाँ पे ऐसे निकलती है, ये हमारी आती है, इसको हम लोग बोलते हैं ऑरेंज नदी। ठीक है, इसको बोलते हैं ऑरेंज, ये हमारी हो गई ऑरेंज नदी। ठीक है, ये हमारी हो गई ऑरेंज नदी। ठीक है, तो हमारे देखिए नदी कौन कौन हम लोग देख लिए, यहाँ पे नदी देखे हैं, एक हमारी नदी है नील नदी। नील नदी 2 नदियों के संगम से मिलकर बना है, कौन कौन सी तो नीली नदी और श्वेत नदी। उसके बाद हम लोग देखे नाइजर नदी, यहाँ पे हमारी है नाइजर नदी। एक हमारी है लिम्पोपो नदी, लिम्पोपो नदी मकर रेखा को 2 बार काटती है। और हमारी एक है जायरे नदी। ठीक है, जायरे नदी जो हमारी है वो श्वेत, ये जायरे नदी विषुवत रेखा को 2 बार काटती है। ठीक है, तो ये और एक हमारी यहाँ नीचे है कौन सी नदी तो ऑरेंज नदी। ठीक है, तो हमारी इतनी नदियां हो गई। एक हमारी नदी यहाँ पे मतलब एक हमारा यहाँ पे झील है। ठीक है, यहाँ पे एक मतलब एक नदी है जाम्बेजी नदी, यहाँ पे एक नदी ऐसे आती है, ये हमारी हो जाएगी जाम्बेजी नदी, जाम्बेजी, ये हमारी हो गई जाम्बेजी नदी। अब देखिए जाम्बेजी नदी पे हमारी एक जलप्रपात स्थित है। ठीक है, जाम्बेजी नदी पर हमारा एक जलप्रपात जैसे इसको लोग बोलते हैं विक्टोरिया जलप्रपात। यहाँ पे हमारी जाम्बेजी नदी जो है इसी पर स्थित हमारा विक्टोरिया जलप्रपात, इसको हम लोग यहाँ लिखते हैं ना विक्टोरिया जलप्रपात, विक्टोरिया जलप्रपात। विक्टोरिया जलप्रपात जो हमारा है वो अफ्रीका महाद्वीप का सबसे बड़ा जलप्रपात है या सबसे ऊंचा जलप्रपात है। देखिए ये हमारा विक्टोरिया जलप्रपात किस नदी पर स्थित है तो जाम्बेजी नदी पर। और विक्टोरिया जलप्रपात जो हमारा है वो अफ्रीका महाद्वीप का सबसे बड़ा या सबसे ऊंचा जलप्रपात है। ठीक है, तो ये हमारी होगा किस नदी पर स्थित है तो ये हमारी जाम्बेजी नदी पर स्थित है। और जाम्बेजी नदी का जल कहाँ पे गिरता है तो जाम्बेजी का नदी का जल हमारा यहाँ पे हमारा देखिए ये वाला जो भाग है इसको हम लोग बताए थे आप लोगों को कि इसको हम लोग बोलते हैं मोजाम्बिक चैनल। ठीक है, तो यहाँ पे मोजाम्बिक चैनल में नदी जाकर गिरती है या तो फिर हिंद महासागर वाले क्षेत्र में जाकर गिरती है। ठीक है, अब देखिए लोग नदी पढ़ लिए झील, एक हमारा झील अगर आप लोग और देखना चाहें, यहाँ पे हमारी एक झील है मतलब चाड एक हमारा देश है, चाड। ये नदी यहाँ पे मतलब इसमें नहीं है ना, बीच में, आप लोग ये समझ लीजिएगा, इसको मिटाते हैं। एक हमारी झील मान लीजिए यहाँ ऊपर है ऐसे, इसको हम लोग बोलते हैं चाड झील, चाड झील। चाड झील के बारे में इसलिए हम लोग बता रहे हैं क्योंकि चाड झील जो हमारी है वो अब सूख चुकी है लगभग। ठीक है, तो चाड झील हमारा किस देश में स्थित है तो चाड झील हमारा चाड देश, एक यहाँ पे देश है चाड, उसको मतलब अफ्रीका में हमारा एक देश है चाड, और चाड देश में हमारा स्थित है चाड झील। ठीक है, तो चाड झील जो हमारा है वो सूख चुकी है अब, इसलिए इसको मतलब जान लीजिए कि चाड झील जो हमारा है वो सूख चुकी है। अगर हम लोग पढ़ेंगे अभी, जब हम लोग पढ़ेंगे एशिया महाद्वीप, एशिया महाद्वीप पे एक हमारी झील है अरल सागर है। ठीक है, अरल सागर भी सूख चुका है, वो पढ़ाएंगे आप लोगों को ना, रसिया जब पढ़ाएंगे तो उधर मतलब पढ़ाएंगे, तो वो बाद में देखेंगे। पहले यहाँ देख लीजिए चार झील, तो 2 झील हमारी, 4 झील है, मतलब एक चार झील और एक अरल सागर, अरल सागर भी सूख चुका है, और ये हमारी जो 4 झील है वो भी सूख चुकी है। ठीक है, तो ये हमारा हो गया 4 झील। अब देखिए और हम लोग अगर देखें तो एक हमारी है आसवान झील। ठीक है, यहाँ पे देखिए हमारी मतलब ये वाला कौन सा भाग था तो मिस्र देश था, मिस्र देश के साथ साथ हमारा एक और देश यहाँ पे है सूडान। ठीक है, इधर हमारा एक देश है सूडान यहाँ पे। ठीक है, ये हमारा सूडान हो गया, और सूडान और इसकी सीमा पर यहाँ पे देखिए हम आप लोगों को बनाते हैं ऐसे, सूडान और मिस्र की सीमा पे एक हमारी झील स्थित है,
इस झील का नाम है हमारा आसवान झील। आसवान, आसवान झील। ये आसवान झील कहाँ स्थित है? तो ये आसवान झील हमारा जो वो सूडान और मिस्र की सीमा पर स्थित है। तो इसको भी आप लोग जान लीजिए कि आसवान झील जो हमारा है वो सूडान और मिस्र की सीमा पर स्थित है। ठीक है, तो देखिए हम लोग कुछ जान लिए कि सबसे ऊंची पर्वत चोटी यहाँ की कौन सी है? तो माउंट किलिमंजारो। दूसरी सबसे ऊंची चोटी कौन सी हमारी? तो ये माउंट किनिया। एटलस पर्वत हमारा एक यहाँ पे स्थित है। एटलस पर्वत की सबसे ऊंची चोटी हमारी है माउंट तुगलक। ठीक है, और हमारी यहाँ पे सबसे बड़ी नदी कौन सी है? तो नील नदी, जो कि 6,693 किलोमीटर लंबी है। यहाँ पे और देखना चाहे नदी के बारे में, तो हमारी विषुवत रेखा को काटने वाली नदी कौन सी है? दो बाजू काटती है, उसका नाम है जायरे। ये देखिए यहाँ पे जायरे नदी है। और हम लोग देखें मकर रेखा को काटने वाली दो नदी, मतलब नदी कौन सी है जो दो बार काटती है? तो मकर रेखा को दो बार काटने वाली नदी हमारी है लिम्पोपो नदी। ठीक है, तो ये हमारी नदी हो गई। और नदी हम लोग देखें यहाँ पे एक हमारी नाइजर नदी थी, एक हमारी ऑरेंज नदी थी, एक हमारी यहाँ पे नदी बताया आप लोगों को जाम्बेजी नदी। जाम्बेजी नदी पर हमारा स्थित है विक्टोरिया जलप्रपात। विक्टोरिया जलप्रपात जो हमारा है वो अफ्रीका महाद्वीप का सबसे ऊंचा जलप्रपात है। यहाँ पे घास का मैदान आप लोग देखे, घास के मैदान को हम लोग बोलते हैं सवाना घास का मैदान। ठीक है, सवाना घास का मैदान यहाँ कहा किस क्षेत्र में पाया जाता है? तो विषुवतीय क्षेत्र में पाया जाता है। ठीक है, तो ये हमारा हो गया। और सहारा मरुस्थल आप लोग देख ही लिए कि विश्व का सबसे गर्म मरुस्थल या विश्व का सबसे बड़ा गर्म मरुस्थल कौन सा हमारा है? तो सहारा मरुस्थल है। ठीक है, और ये सहारा मरुस्थल जो हमारा है वो लगभग 11 देशों में फैला हुआ है। ठीक है, तो ये लगभग हमारा हो गया अफ्रीका महाद्वीप। अफ्रीका महाद्वीप के बारे में हम लोग इतना जानेंगे। अगर इसमें हम लोग एक दो यहाँ पे छोटे छोटे द्वीप हैं, ठीक है, द्वीप के बारे में अगर हम लोग जानना चाहें तो ये जो हमारा मेडागास्कर है इसके बगल में यहाँ पे एक हमारा छोटा सा द्वीप है, इसको हम लोग बोलते हैं मॉरिशस। ठीक है, मॉरिशस, यहाँ पर हम लिखते हैं मॉरिशस। ठीक है, यहाँ हो गया मॉरिशस। और यहाँ पे एक हमारा ऊपर भी अगर देखें यहाँ पे छोटे छोटे द्वीप हैं, इसको हम लोग बोलते हैं सेशेल्स। सेशेल्स, ठीक है, तो ये हमारे दो द्वीप यहाँ पे छोटे छोटे ना, ये थोड़ा प्रसिद्ध है मॉरिशस और सेशेल्स। तो इसके बारे में आप लोग जान लीजिए, यहाँ पे मॉरिशस है और यहाँ पे सेशेल्स। अगर पूछे कि अफ्रीका महाद्वीप का सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है? अफ्रीका महाद्वीप का सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है? तो हमारा मेडागास्कर हो जाएगा। ठीक है, तो मेडागास्कर हमारा अफ्रीका महाद्वीप का सबसे बड़ा द्वीप है और ये छोटे छोटे द्वीप है मॉरिशस और सेशेल्स। ठीक है, तो ये हमारा हो गया अफ्रीका महाद्वीप का पार्ट 2। और पार्ट 2 में हम लोग पढ़ लिए पूरा अफ्रीका महाद्वीप। ठीक है, अब हम लोग आएंगे नेक्स्ट वीडियो में, आएंगे तो किसी और महाद्वीप के साथ मिलेंगे। ठीक है, तो ये हमारा अफ्रीका महाद्वीप का वीडियो यहाँ तक रहेगा। आज के लिए इतना रहेगा, धन्यवाद, फिर मिलेंगे अगली वीडियो में।